अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अलीदेब वसान है। मैं खैरपुर मिर्ज़ की लतीफ़ कॉलोनी में रहता हूँ। मेरी एज इस वक्त 16 साल है और मैं गवर्नमेंट नाफ पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे अब्बू का नाम अलीबुल वसान है। मेरे अब्बू शुरू में टंडरो मस्ती में रहते थे, जो उन्होंने शादी के बाद खैरपुर में शिफ्ट होना चाहा और अब्बू ने शादी के बाद फर्नीचर का बिज़नेस स्टार्ट कर दिया खैरपुर में, जहाँ पे अब्बू को बहुत ही प्रॉफिट मिला। हम 6 बहन भाई हैं, जिनों में मैं 5वें नंबर पे आता हूँ। मेरे बड़े बड़े भाई, बड़ी सिस्टर और मेरा जो छोटा भाई है वो हम सब स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे मेरे बड़े भाई जो हैं वो भी शुरुआती कराटे करते थे। मेरी सिस्टर ने भी कराटे की हुई है। मेरा छोटा भाई भी कराटे करता था। मैं अपने शहर के बारे में बात करूं तो हमारा शहर बिल्कुल छोटा है लेकिन बहुत ही प्यारा है। हमारे शहर में मीरों की हुकूमत में फैज़ महल बना, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। कोडी जी है, वो भी बहुत ही मशहूर है। मेहरानो हो गया। जिस शहर में खेल के मैदान आबाद होते हैं उस शहर में हॉस्पिटल वीरान होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं खेलों के बारे में तो हमारे शहर में खेलों में भी लोग पीछे बिल्कुल नहीं हैं। यहाँ पे क्रिकेट मैच होती है, फुटबॉल होती है, हॉकी होती है, वॉलीबॉल हो गई और बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जिनमें खैरपुर के लोग बहुत ही आगे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बचपन से ही अपने बड़े भाई बहन को स्पोर्ट्स में देखता आया हूं। मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने शुरू से कराटे की, मेरी सिस्टर है उन्होंने फुटबॉल खेली, हॉकी में तो वो गोलकीपर रह चुकी हैं। तो उनको देख देख के मेरा भी ये शौक़ जागता गया और मैं स्पोर्ट्स में आने के लिए बहुत एक्साइटेड था। जब मैं 5 क्लास में था तो एनजीओ की तरफ से बुक ग्रुप वाले आए थे हमारे स्कूल में, जिन्होंने वहाँ पे स्केटिंग कराना शुरू की, हॉकी कराना शुरू की, फुटबॉल हो गई, वो तरह तरह की गेमें उन्होंने स्टार्ट कर दी। तो मैंने स्केटिंग में एडमिशन ले ली। जब मैं पहली क्लास लेने गया तो शाम के टाइम में जैसे ही गया तो सर ने बुलाया, बोला स्केट्स पहन लो। स्केट्स पहने मैंने, तो मुझे बोला चलो। मैं चल रहा था तो मैं गिर गया। गिरने के बाद सर ने हाथ दिया, उठाया मुझे, तो उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के स्टेपिंग करवाई। उन्होंने बोला ऐसे चलो, वी शेप बनाओ। मतलब स्केटिंग में होता है मतलब एक हिसाब से वी शेप बनाते हैं। स्केट्स पैर खोलते हैं, वी शेप बना के आहिस्ता आहिस्ता स्टेप होते हैं। ऐसे ही टाइम गुजरता गया और 2 साल पता नहीं कैसे गुजरे, ये पता ही नहीं चला। और ऐसे ही एनजीओ वालों का प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया और वो चले गए और वापस ही कराची चले गए। तो हमारी स्केटिंग जो थी वो आधे में रह गई। उसके बाद हमने खुद ही प्रैक्टिस करनी शुरू की। उसके बाद मुझे ऐसी कोई गेम नहीं थी जो मैं करूं, तो मेरा इंटरेस्ट भी था स्पोर्ट्स में। तो मैंने बड़े भाई को बोला, वो कराटे करते थे, तो मैंने उनको बोला कि ना भाई मुझे भी आपके साथ क्लब पे चलना है, कराटे करनी है। तो उन्होंने बोला नहीं, आप फिलहाल छोटे हो, मैं आपको घर पर ही प्रैक्टिस कराऊँ। तो उन्होंने मुझे 2 साल घर पर ही प्रैक्टिस करवाई अपने साथ। क्लब जब आया, क्लब पे देखा, यहाँ का माहौल देखा, यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा भी आया भाई के साथ कराटे करते करते। तो मेरे भाई ने जो थे कराटे छोड़ दी। तो यहाँ पे मैं अभी तक करता हूँ। मुझे 2 साल हो गए हैं। जब मेरी पहली फ़ाइट थी सखर में, तो वो मैंने जब जीती तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। मुझे उस वक्त गोल्ड मेडल भी मिला था। तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही फ़ाइट्स होती गई और मैंने ऐसे तकरीबन आज तक मैंने 15-16 फ़ाइटें कर चुका हूँ। तो जिनमें मेरी 2 फाइटों में हार चुका हूँ और बाकी सभी मैंने जीती हुई हैं। जो यहाँ पे फीमेल टीचर थी, टीचर्स मेरा नहीं, तो उन्होंने हमें यहाँ पे ताइक्वांडो कराई थी, पहले स्टार्ट करवाई, जिसमें मैं फ़ाइट्स कर चुका था। तो मैंने फ़ाइट जीती थी। और उसके बाद मैंने ताइक्वांडो, जब टीचर यहाँ से चली गई तो मैंने ताइक्वांडो छोड़ी। तो सर आरिफ जानी
इंस्ट्रक्टर थे हमारे क्लब के हैं अभी भी, जो हमें अभी भी कराटे कराते हैं। क्योकुशिन कराटे मैं वहाँ पे करता हूँ। अभी तक मेरी क्योकुशिन की फ़ाइट जो है वो बाहर नहीं हुई और मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं बाहर जाके क्योकुशिन की फ़ाइट करूँ। क्लब फ़ाइट करता हूँ, क्लब फ़ाइट में माशाल्लाह अच्छी फ़ाइट है, तो उस हिसाब से सर भी मुझे बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। हमारे सर हमेशा ही हमें छोटे भाई की तरह ही ट्रीट करते हैं। हमें हमेशा ये नहीं एहसास दिलाते कि हमारे वो टीचर हैं, उन्होंने हमें यही एहसास दिलाया आज तक कि वो हमारे बड़े भाई हैं। मैं 2 साल से कराटे में मेहनत करता आया हूँ और मैं आगे भी मेहनत करता ही रहूँगा ताकि मैं अपने क्लब का नाम रोशन कर सकूँ। और मेरा ये इरादा है कि मैं फ़ाइट्स करूँ और अपनी फ़ाइट्स जीत के ही अपने क्लब और अपने शहर का नाम रोशन करूँ। बस